हेलो फ्रेंड्स। अब चलिए एजुकेशनल इंटरेस्ट या इसको बोलते हैं शैक्षणिक अभिरुचि, इसके भी क्वेश्चंस को देख लेते हैं। और ये वीडियो बनाने से पहले ना इसमें मेरा भी ओपिनियन है कि इसका आंसर कौन सा होना चाहिए, और इसके बाद मैंने इसको इंटरनेट से क्रॉस चेक किया है। सो इसके जो आंसर है 30 क्वेश्चन जो आपके आए हुए हैं, ये एकदम परफेक्ट रहने वाला है। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए तो देखते हैं इसका आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का क्या होने वाला है। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 बोल रहा है कि विद्यार्थियों को विषय का चयन करना चाहिए। ऑप्शन देखो, ऑप्शन एलिमिनेशन से बन जा रहा है, सारे के सारे क्वेश्चन एलिमिनेशन से बन जाएंगे, एक आध दो को छोड़ के। देखिए विद्यार्थियों को विषय चयन करना चाहिए विषय विषय की उपयोगिता के आधार पर, सही है। अभिभावकों की इच्छा अनुसार, मतलब पेरेंट्स के विश के अनुसार, बिल्कुल गलत है। पेरेंट बोलते हैं अगर मैथ्स लो, अगर चाइल्ड चाहता है साइंस लेना तो चाइल्ड को अपने अनुसार सोचना चाहिए, पेरेंट्स का दबाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। टीचर के निर्देश के अनुसार एकदम गलत है। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, टीचर सेंटर्ड एजुकेशन नहीं है। बी और सी तो ऐसे ही कट गए। ऑप्शन डी दिख रहा है उनकी क्षमता व रुचि के अनुसार, मतलब उनकी एबिलिटी और इंटरेस्ट के अनुसार। अब इन दोनों में जो ज्यादा स्ट्रांग है, दोनों में सबसे ज्यादा स्ट्रांग है विषय की उपयोगिता या उनकी क्षमता। मैथ्स का बहुत ज्यादा उपयोगी है लाइफ में, साइंस बहुत ज्यादा उपयोगी है लाइफ में, लेकिन अगर बच्चे का क्षमता ही नहीं है, मैथ्स उसको समझ में नहीं आ रहा है या उसका इंटरेस्ट ही नहीं है मैथ्स में, और मैथ्स भले ही आफ्टर 10th बहुत ज्यादा यूजफुल है या बायो बहुत ज्यादा यूजफुल है, लेकिन उसकी क्षमता या रुचि नहीं है, तो फिर वो सेलेक्ट थोड़ी करेगा। सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन डी। विषय, हर एक विषय अपने लिए क्या होता है, सबका एप्लीकेशन होता है, मतलब सारे सब्जेक्ट जो होते हैं वो यूजफुल तो होते ही हैं, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो आर्ट्स हो, चाहे वो कॉमर्स हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, सारे सब्जेक्ट का यूजफुल होता है। ठीक है, सारे के सारे सब्जेक्ट किसी ना किसी जगह एप्लीकेशन आएंगे, सबका कहीं ना कहीं उपयोग होगा ही। लेकिन बच्चे का क्षमता व रुचि ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर किसी बच्चे का इंटरेस्ट साइंस में है तो वो साइंस लेगा, समझ रहे हो। तो 51 का आंसर हो जाएगा डी। देखिए एलिमिनेशन से कैसे बन जा रहा है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 52 की ओर चलते हैं। 52 है, यदि एक छात्र लगातार विद्यालय में विलंब से आता है तो उसके अभिभावकों से शिकायत करेंगे, इसके कारण का पता लगाएंगे, छात्र को विद्यालय से निकाल देंगे, गलत है। सभी छात्रों के सामने उसे दंडित करेंगे, गलत है। मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया है कि जितने नेगेटिव चीज होते हैं उसको एलिमिनेट कर देना, तो सी और डी तो हो ही नहीं सकता। ए और बी देखो, और ए और बी में जो ज्यादा आपको पॉजिटिव लगता है या ज्यादा बेस्ट लगता है वो हो जाएगा इसका रीजन। उसके अभिभावकों से शिकायत करोगे या इसके कारण का पता लगाओगे, सोचो इसमें सबसे बेस्ट क्या है। शिकायत करोगे मतलब खुद आप एक नेगेटिव पर्सन की तरफ जा रहे हो, क्योंकि आप किसी की चुगली कर रहे हो, शिकायत कर रहे हो, तो ये नेगेटिविटी में जा रहा है, रादर देन आप इसका रीजन ढूंढोगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, मतलब क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर हो जाएगा बी, 51 का डी है। ठीक है, ये कौन सा सेट है, मेरे को सेट तो याद नहीं आ रहा है, अब आप लोग देख लेना। चलिए एक काम करिए, आप लोग मुझे प्री बीएड का ना, सॉरी प्री डीएलएड का एग्जाम का पेपर मुझे पीडीएफ सेंड कर दो, तो उसका भी मैं डिस्कस कर लूंगा। डीएलएड का व्हाट्सएप कर दो, व्हाट्सएप नंबर सामने स्क्रीन में है। चलिए आते हैं 53 क्वेश्चन। देखिए ये सारे क्वेश्चन में मेरे भी ओपिनियन है और इंटरनेट से मैंने क्रॉस चेक किया है, इसलिए एकदम 100% सही है। अभी तक जो हम लोग आंसर ले रहे हैं एकदम 100% होने वाला है, लेकिन व्यापम अपना ओपिनियन डालता है, याद रखना, व्यापम के अनुसार कुछ दूसरा आंसर होगा। ठीक है, तो एक आध दो क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है, बाकी तो सब एकदम सही होंगे। चलिए तिरुपन देखिए, 53 देखिए। आधुनिक सिनेमा छात्रों को प्रभावित करती है घर से पलायन करने में। क्या आप मूवी देख के घर से भाग जाते हो, तो नहीं भागते ना, तो ऑप्शन ही गलत हो जाएगा। दिवा स्वप्नों में रत रहने में, मतलब इन डे ड्रीमिंग। डे ड्रीमिंग मतलब आप लोग, डे ड्रीमिंग का मतलब होता है जागते हुए स्वप्न देखना। डे ड्रीमिंग रात में, दिन में स्वप्न देखना कि ऐसा एक्टर किया तो वैसा मैं भी कर लेता हूँ। एक्टर स्मोक कर रहा है तो मैं भी स्मोक करके देखता हूँ। एक्टर ड्रिंक कर रहा है तो मैं भी ड्रिंक करता हूँ। एक्टर तेज बाइक चला रहा है तो मैं भी तेज बाइक चला के देखता हूँ। एक्टर का बड़े बड़े बाल बढ़ा के रखा है तो मैं भी बड़े बड़े बाल रख लेता हूँ। सेम एक्ट्रेस में लड़कियां कर लेगी, समझ रहे हो। तो इन डे ड्रीमिंग रचनात्मक कार्यों को पूरा करने में, इसमें कोई तरह का रचनात्मक कार्य नहीं है। ठीक है, रचनात्मक क्रिएटिविटी वर्क नहीं है, कोई क्रिएटिव टास्क नहीं है। आप मूवी देख के कोई क्रिएटिव, हमारे मूवीज में कोई क्रिएटिव वर्क होता ही नहीं है।
एकदम नेगेटिव ही, मोस्टली मूवीज में नेगेटिव ही दिखाया जाता है। जो मैंने बात किया, तेज गाड़ी चलाना, सिगरेट पीना, अल्कोहल कंज्यूम करना, ठीक है, कोई रचनात्मक नहीं है। अभिनेता जैसे दिखने में भी हम लोग कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। तो बी और डी में, मतलब बी तो ऑलरेडी डी को कंटेन किया हुआ है। अगर मैं बी आंसर लेता हूं तो बी के अंदर डी तो ऑलरेडी हो गया ना। दिव्य सपनों का मतलब ही क्या हो गया, जैसा अभिनेता बिहेव कर रहा है वैसा ही मैं कर रहा हूं, तो आंसर बी इसका हो जाएगा, आंसर बी इसका करेक्ट होगा, ठीक, क्योंकि बी ऑलरेडी कंटेन किया हुआ है ऑप्शन डी को, ठीक है। चलिए, तो 54 का क्या हो गया, बी। क्वेश्चन नंबर 53 का हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 54 की ओर चलते हैं। कक्षा कक्ष में संचार निर्भर करता है, कम्युनिकेशन इन द क्लासरूम डिपेंड्स ऑन। आप कक्षा कक्ष में मतलब क्लासरूम में किस तरह से बातचीत करोगे, कम्युनिकेशन करोगे, ये क्वेश्चन है, ठीक है। कक्षा कक्ष में बात कैसे करोगे, क्लासरूम में बात कैसे करोगे। शिक्षक की स्पष्ट करने की क्षमता पर निर्भर करता है, विषय की कठिनाई के स्तर पर निर्भर करता है, विद्यार्थियों की योग्यता पर निर्भर करता है, या क्लासरूम के इंटरेक्शन पर निर्भर करता है, ठीक है। कम्युनिकेशन किस पे डिपेंड करेगा, ये चारों ही सही है, चारों के चारों सही लग रहा है, ठीक है। अब देखो, इस पे ध्यान से देखना, इन चारों में जो सबसे बेस्ट लग रहा है, क्या लग रहा है, शिक्षक की स्पष्ट करने की क्षमता पर भी सही लग रहा है, ऑप्शन ए भी सही लग रहा है, ठीक। और ऑप्शन डी भी, कि क्लासरूम में आप कैसे इंटरेक्ट करते हो। इंटरेक्ट का मतलब होता है आपस में बातचीत कैसे कर रहे हो, इंटरेक्शन, स्टूडेंट और टीचर के बीच इंटरेक्शन कैसा है, ठीक है। तो डी जो है वो सारे ऑप्शन को रखा हुआ है, डी 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 अगर मारते हो आप लोग, इंटरेक्शन है, डी का मतलब क्या है, इंटरेक्शन, ये जो इंटरेक्शन है। अब जैसे क्लासरूम का इंटरेक्शन डिपेंड करता है स्टूडेंट की योग्यता पर। अगर स्टूडेंट एकदम ज्यादा योग्य है, मतलब ब्रिलियंट स्टूडेंट है, तो इंटरेक्शन बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर अलग होगा। अगर स्टूडेंट थोड़ा डल है, तो इंटरेक्शन बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर थोड़ा अलग होगा, ठीक है। विषय की कठिनाई के अनुसार आप इंटरेक्ट करोगे स्टूडेंट से। अगर हिंदी का कुछ क्लास चल रहा है और नॉर्मल सा चैप्टर चल रहा है, तो इंटरेक्शन उसमें कम होगा। लेकिन अगर पोएम चल रहा है और पोएम में मीनिंग डीप है, तो स्टूडेंट और टीचर के बीच इंटरेक्शन थोड़ा अलग होगा, समझ रहे हो। तो इसका आंसर होना चाहिए डी, ऑप्शन डी। मैंने इंटरनेट से क्रॉस चेक भी किया है, इसका आंसर डी है। और ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है राजस्थान प्री डीएलएड 2019 में, राजस्थान के प्री डीएलएड में, राजस्थान के प्री डीएलएड 2019 या 18 में ये रिपीट हुआ है, यही क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है सी। और इसका आंसर ऑप्शन डी भी लिया गया है, ठीक है। वैसे सारे के सारे ऑप्शन सही है, डी ज्यादा बेस्ट है। अब व्यापम बताएगा कि उसके अनुसार बेस्ट कौन है, वैसे आंसर डी होना चाहिए। चलिए, वीडियो एंड तक देखना, इसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और जिनका एग्जाम अभी हुआ नहीं है, जो बीएससी बीएड और बीए बीएड वाले, उनको तो पूरा एंड तक देखना चाहिए, क्योंकि उनके एग्जाम में भी टीचिंग एप्टीट्यूड या एजुकेशनल इंटरेस्ट से एग्जाम आने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 55 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है, अध्यापक की योग्यता एवं व्यवहार का सबसे अच्छा मूल्यांकन तुल्यता करते हैं, मतलब टीचर को सबसे अच्छे से असिस्ट कौन करते हैं, ये क्वेश्चन है, ठीक है। चलो, मेरे पास प्री डीएलएड का पेपर आ गया है पीडीएफ, और इसको मैं अभी आप लोग को थोड़ी देर बाद इसका भी आंसर डाल दूंगा, ठीक है। प्री डीएलएड का पेपर आ गया है, अब किसी और को भेजने की जरूरत नहीं है, प्री डीएलएड का पेपर मेरे पास आ चुका है। चलिए, ये क्वेश्चन आ जाते हैं हम लोग। अध्यापक की योग्यता एवं व्यवहार का सबसे अच्छा मूल्यांकन कौन करते हैं, उनके प्राध्यापक, प्रधानाध्यापक कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, लेकिन सबसे अच्छा है उनके छात्र। स्टूडेंट और टीचर का एक अलग रिलेशन होता है, ठीक है। टीचर कैसा पढ़ा रहा है, कितना अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है, उसका व्यक्तित्व कैसा है, ठीक है। ये सब, इस सब का प्रभाव स्टूडेंट पे सबसे पहले पड़ता है, ठीक है। स्टूडेंट का टीचर का नॉलेज कितना है, कितना अच्छे से चीजों को एक्सप्लेन करता है, ठीक है। इन सब का सबसे पहले इम्पैक्ट पड़ता है उनके छात्र पर या स्टूडेंट पर। तो स्टूडेंट सबसे अच्छे तरीके से मूल्यांकन करेंगे टीचर का, ठीक है, टीचर की योग्यता एवं व्यवहार का, ठीक है। अब क्लासरूम के बाहर टीचर तो एक नॉर्मल इंसान जैसा होता है, जैसा वो इंसान है, कोई टीचर नहीं है, वैसा ही, क्योंकि नॉर्मल होता है ना। क्लासरूम के बाहर टीचर कैसा व्यवहार करेगा, एक नॉर्मल इंसान जैसा व्यवहार करेगा। तो उसकी योग्यता एवं व्यवहार का मूल्यांकन कोई नहीं कर सकता, स्टूडेंट ही कर सकता है, याद रखना। 55 का हो जाएगा बी। और ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है व्यापम में।
आ जाओ 56 की तरफ। 56 में देखो, छात्रों के प्रगति का ब्यौरा अभिभावकों को देना आवश्यक है। क्यों? छात्रों का प्रगति मतलब प्रोग्रेस का जो रिपोर्ट है वो पेरेंट्स को देना इंपॉर्टेंट है। क्यों? ऑप्शन ए बोला जा रहा है, इससे अभिभावक अपने बच्चों की प्रगति को जान सकते हैं, एकदम सही है। इससे अभिभावकों को ट्यूशन को रिकमेंड नहीं किया जाता, ठीक है, तो ऑप्शन बी काट देना। हाँ, चाय पी लिया। ऑप्शन बी देखो, ट्यूशन लगाने की बात बोला जा रहा है, गलत है। इससे बच्चों को डराना बिल्कुल नहीं है, काट दो इसको। इससे बच्चे, ऑप्शन डी पढ़ लेते हैं, बच्चे अभिभावकों को गलत जानकारी दे नहीं दे सकते, ये भी सही है। लेकिन ज्यादा बढ़िया कौन सा लग रहा है? ए लग रहा है। इसमें क्या है, पॉजिटिविटी आ रही है। इस ऑप्शन में देखो नेगेटिविटी आ रही है कि बच्चे गलत इंफॉर्मेशन देते हैं, बच्चे अपने मार्क्स को छुपाते हैं, तो थोड़ी नेगेटिव है ये साइड, तो नेगेटिव साइड जाना नहीं है। सो इसका सही आंसर हो जाएगा 56 का ए। 57 रीड कर लेते हैं। 57 देखो, आपके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। आपके अनुसार शिक्षा का क्या उद्देश्य होना चाहिए? देखो, शिक्षा ग्रहण करने के उपरांत नौकरी, एकदम सही है। छात्रों की मानसिक योग्यता का विकास, एकदम सही है। छात्रों को कुशल साक्षर बनाना, एकदम सही है। बच्चों का संपूर्ण विकास, संपूर्ण विकास। अगर मैं संपूर्ण विकास बोलूं तो उसमें उसको नौकरी भी लग जाएगा। संपूर्ण विकास में उसकी मानसिक योग्यता का विकास भी होगा। संपूर्ण विकास में छात्र कुशल साक्षर भी बनेंगे। सो ऑल राउंड डेवलपमेंट, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल राउंड डेवलपमेंट, ऑल राउंड डेवलपमेंट आपको जॉब भी दिलाएगा, आप स्टूडेंट का मेंटल एबिलिटी भी बढ़ाएगा, स्टूडेंट को एफिशिएंट मतलब कुशल साक्षर भी बनाएगा, ठीक है। सो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है तीनों ऑप्शन को कंटेन किया हुआ है, ऑल राउंड डेवलपमेंट। 57 का हो जाएगा डी। चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, आज के बच्चों के कंधों पर ही कल देश का दायित्व होगा, इस कथन का क्या आशय है? आज के बच्चों के कंधों पर कल, मतलब आज जो बच्चे हैं उनके कंधों पर कल का भविष्य, कल का देश का भविष्य है ना, क्योंकि बच्चे ही कुछ ना कुछ बनेंगे, कोई आईएएस बनेगा, कोई नेता बनेगा, कुछ ना कुछ बनेगा। अब ऑप्शन देखिए, बच्चों के कंधे को मजबूत करना चाहिए, काट दो सीधा। बच्चों को स्कूल में शारीरिक प्रशिक्षण देना चाहिए। ऑप्शन सी बोला जा रहा है, बच्चों के समुचित विकास पर ध्यान देना चाहिए, एकदम सही है। बच्चों को कम भार रखना चाहिए, एकदम गलत है। यही सही होगा ऑप्शन सी। बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी कराने से कोई मतलब नहीं है, करा भी सकते हो, लेकिन अगर उसका समुचित विकास पर ध्यान दें हम लोग, ठीक है, तो ज्यादा बढ़िया होगा। प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन करेंगे हम लोग, ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी, ए और डी तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। शारीरिक प्रशिक्षण का मतलब समझ रहे, योग कराना, ठीक है, दौड़ भाग कराना, फिजिकल एक्टिविटी कराना, एक्सरसाइज कराना, तो या फिर समुचित विकास पर ध्यान कर देना, ठीक है। तो प्रॉपर डेवलपमेंट सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 59 में आ जाओ। 59 देखो, माना जाता है कि महिला शिक्षक प्राथमिक स्तर की शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त है क्योंकि वे बच्चों के साथ धैर्य पूर्वक और प्यार से काम लेते हैं, सही है। उसके पास अन्य व्यवसाय के लिए, मतलब उसके पास कोई दूसरा जॉब नहीं है, इसलिए वो प्राइमरी टीचर बन जाती है, गलत। वे कम वेतन पे काम कर रहे, सबको इक्वल वेतन मिलता है, कॉन्स्टिट्यूशन में वो लिखा है। प्राथमिक शिक्षा के लिए कोई कुछ योग्यता की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल योग्यता है, मतलब सीटेट का फर्स्ट पेपर निकालना पड़ेगा, आपका बीएड होना चाहिए, आप 12वीं पास हो, तो ये प्राथमिक शिक्षा के लिए क्या है, योग्यता है। सो सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही आंसर है भाई। बी और सी डी तो ऐसे एलिमिनेट हो गए, बी सी डी तो एकदम से एलिमिनेट हो जा रहे हैं कि उनके पास कोई काम नहीं है, इसलिए प्राइमरी टीचर, तो बी कट हो गया। कम वेतन पे काम करने के लिए वो रेडी हो जा रहे हैं, इसलिए सी कट हो गया, ठीक है। प्राथमिक शिक्षा के लिए कोई योग्यता ही नहीं है, एकदम गलत। प्राथमिक शिक्षा के लिए बीएड तो कर रहे हो ना आप लोग, योग्यता तो है। चलिए आ जाओ 60। विद्यार्थियों में नैतिक मूल्य किस प्रकार पैदा किए जा सकते हैं? मॉरल वैल्यूज सुबह की प्रार्थना द्वारा, एकदम सही तो नहीं है। नैतिक मूल्यों पर व्याख्यान देकर, पाठ्यक्रम के साथ संबंधित करके, महान व्यक्तियों के जीवन गाथा बताकर, सबके सब सही है। बेस्ट ढूंढ लो। नैतिक मूल्य, ठीक है। गिविंग लेक्चर्स, देखो जहां लेक्चर्स दिखेगा ना वो लाइन काट देना, आप बच्चे लेक्चर पसंद नहीं करते हो, ठीक है। व्याख्यान, व्याख्यान से समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन लेक्चर से समझ में आ गया कि बच्चों को लेक्चर नहीं देना है, ठीक है। फिर अगला बोला जा रहा है, पाठ्यक्रम के साथ संबंधित कर कर, महान व्यक्तियों की जीवन गाथा बनाकर बताकर, ठीक है। अगर हम लोग पाठ्यक्रम मतलब हमारे जो करिकुलम है या सिलेबस है उसके साथ अगर संबंधित करके हम अगर ज्ञान दें
जो सिलेबस चल रहा है, जो सब्जेक्ट चल रहा है उसी में मिक्स कर दे। जैसे अगर हिंदी पढ़ा रहा है कोई टीचर तो हिंदी में ही कुछ मॉरल वैल्यू को बता दे, गणित पढ़ाते पढ़ाते टीचर कोई मॉरल वैल्यू बता दे कि हमें सच बोलना चाहिए, ठीक है, गृह कार्य रोज करना चाहिए, मॉरल वैल्यूज, कोई लेक्चर ना दे, पाठ्यक्रम के साथ ही रिलेट कर दे चीजों को, तो ये ज्यादा सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 60 का ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, निकट समाज में व्याप्त बुराइयों का अध्ययन करने का सर्वोत्तम साधन है। ठीक है, अब समाज में जो बुराइयां है उसको बुराइयों का अध्ययन करके सर्वोत्तम साधन है। छात्रों से संपर्क, तो मुझे नहीं लगता इसका आंसर सही होगा। अभिभावकों से संपर्क भी नहीं होगा, पुस्तकों के अध्ययन से भी नहीं होगा। सामाजिक सर्वेक्षण करा लो, सोशल सर्वे करा लो, तो आप अध्ययन कर पाओगे। जनरली सर्वे में ही अध्ययन किया जाता है। पहले सर्वे करा लो, जो उसका सर्वे का जो टॉप रिजल्ट आ रहा है उसका आप अध्ययन कर सकते हो। सो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आ जाओ नेक्स्ट 62 की तरफ चलते हैं। एक शिक्षक अपने छात्रों से मधुर संबंध किस प्रकार, मधुर संबंध, ठीक है, समझना इसको, गुड रिलेशनशिप इंग्लिश में हो जाएगा, एक अच्छा रिलेशनशिप। उन्हें सदैव हंसी मजाक करके, सदैव टीचर को हंसी मजाक तो नहीं करना चाहिए। उनसे उचित दूरी तो एकदम काट देना गलत है। उनकी समस्याओं को सुनने के बाद उनको निदान करके, ठीक है, जो प्रॉब्लम स्टूडेंट को है उस प्रॉब्लम को निदान करके, ये सही है। छात्रों को अपना परम मित्र, कभी टीचर को अपना, मतलब टीचर स्टूडेंट कभी परम मित्र नहीं हो सकते, मित्र हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन बेस्ट फ्रेंड नहीं हो सकते। बेस्ट फ्रेंड हो ही गए तो फिर पढ़ाएगा क्या वो, ठीक है, और स्टूडेंट पढ़ेगा भी क्यों। तो ऑप्शन सी है, बाकी तो कट जा रहा है, ए बी डी ऐसे एलिमिनेट हो गया। सो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए शिक्षण क्या है, शिक्षण एक कौशल भी है, एक कला भी है, ठीक है, तो इसका आंसर दोनों है। अब व्यापम बताएगा सही क्या है, एक स्किल भी है, एक आर्ट भी है, ठीक है, या तो ये विलोपित होगा या इन दोनों में जो बेस्ट लग रहा होगा व्यापम को वो बताएगा। ठीक है, एक कौशल भी है, एक स्किल भी है और एक आर्ट भी है। टीचिंग दोनों है, एक स्किल भी है और एक आर्ट भी है। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग अगर हम लोग स्किल को लेते हैं तो शायद आर्ट उसके अंदर भी आ जाएगा, और हो सकता है व्यापम आर्ट ले ले, क्योंकि दोनों आंसर करेक्ट है। ठीक है, टीचिंग स्किल भी है, आर्ट भी है। ठीक, अब व्यापम इसका सही आंसर बता देगा कि क्या है। चलिए 64 चलते हैं। बाकी इसका कोई डेफिनेशन इंटरनेट में ढूंढना दावापति लगाने के लिए, मैं भेज दूंगा, दावापति लगाएंगे ताकि ये डिलीट हो जाए। ठीक है, बाकी इसका इंटरनेट में आंसर ढूंढा जाएगा। चलिए, शिक्षकों का मूल्यांकन किसके द्वारा होना चाहिए। वैसे ये क्वेश्चन ना किसी एग्जाम में आया हुआ है, शायद शायद ना ये झारखंड या किसी एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, उसमें ऑप्शन डी था, डी ऐसा था, ए व बी दोनों, ठीक है, ए व बी दोनों, तो यही आंसर था उस एग्जाम का। मतलब शिक्षण क्या है, कौशल और कला, तो ऑप्शन डी में डाला गया था ए और बी दोनों, तो उसका आंसर डी लिया है। ठीक है, लेकिन हमारे में एक तपस्या भी डाल दिया है, तो देखो क्या आंसर होता है। चलिए 64 आ जाते हैं। शिक्षकों का मूल्यांकन किसके द्वारा होना चाहिए। ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, थोड़ी देर पहले आया था, ये बाय हिज स्टूडेंट ही होगा इसका आंसर। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन आया था ना, शिक्षकों का मूल्यांकन कौन करेगा, उच्च अधिकारी करेगा कि पेरेंट्स करेंगे कि उसके प्रिंसिपल करेंगे या स्टूडेंट करेंगे, तो उनके शिक्षार्थियों द्वारा। ओके, चलिए, यदि कहीं राजनीतिक बहस हो रही है तो आप सक्रिय रूप से भाग लेंगे, आनंद लेंगे, किसी एक पक्ष की ओर रहेंगे, आपको कभी बायस्ड नहीं होना है, ध्यान ही नहीं देंगे, ये भी बेकार है। आनंद और सक्रिय, तो आनंद लेना नेगेटिव है, टीचर को क्या होना चाहिए, एक्टिव पार्टिसिपेट करना चाहिए। ठीक है, सो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा वो, ऑप्शन ए होगा। 66, भले नॉर्मली देखो, नॉर्मल रूप से देखा जाए तो 95% जो बच्चे हैं, लोग हैं, वो जहां पर राजनीतिक बहस चल रही है वहां से भाग जाएंगे। ठीक है, और जो बचे हैं वो बायस्ड रहेंगे, एक पक्ष की ओर रहेंगे। ठीक है, कोई सक्रिय रूप से भाग लेगा नहीं, लेकिन हमको यहाँ पॉजिटिविटी जाना है, पॉजिटिव रहना है, तो पॉजिटिविटी के हिसाब से आंसर हो जाएगा ए, सक्रिय रूप से भाग लेंगे। चलो 66, एक अध्यापक के रूप में आप अपना शाम का समय किस कार्य में लगाना पसंद करेंगे। देखिए ये पिक्चर की क्वालिटी थोड़ी खराब है, तो इस वजह से थोड़ा ब्लर ब्लर दिख रहा है, इसलिए मैं सारे क्वेश्चन और सारे ऑप्शन रीड कर रहा हूँ। ठीक है, एक अध्यापक के रूप में आप अपना शाम का समय किस कार्य में लगाना पसंद करेंगे, कि
ए राजनीतिक चर्चा करने में, बी मनोरंजन कार्यों में, सी धन प्राप्ति के कार्य में, और डी सामाजिक। तो मनोरंजन काट देना और धन प्राप्ति काट देना। सोशल वर्क, टीचर को क्या करना चाहिए? सोशल वर्क करना चाहिए, रादर राजनीतिक कार्य, मतलब पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल जो वर्क है उसके अलावा उसको क्या करना चाहिए? सोशल वर्क करना चाहिए। सोशल मतलब समाज के लिए कार्य करना चाहिए, ठीक है। अब सामाजिक कार्य बहुत सारे हो सकते हैं, सो ऑप्शन डी ज्यादा बढ़िया है, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 67 चलते हैं। एक अध्यापक को दृश्य श्रव्य सामग्री मतलब ऑडियो विजुअल एड्स, आप ये बीएड में बहुत ज्यादा यूज करोगे, अब बीएड में जैसे एडमिशन होगा ऑडियो वीडियो विजुअल जो एड्स है उसका बहुत ज्यादा यूज होगा। अब देखिए, एक अध्यापक को दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करना चाहिए क्योंकि छात्रों की पाठ में रुचि रहती है, एकदम सही है। अगर आप जैसे बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई वीडियो बना के ले गए, अब वीडियो दिखा रहे हो तो वीडियो में क्या आ गया? विजुअल भी है और ऑडियो भी है ना, तो एक इंटरेस्ट जाग जाएगा स्टूडेंट का। छात्रों का ध्यान पढ़ाई में केंद्रित रहता है, एकदम सही है ये भी। ज्ञान को वास्तविक रूप प्रदान करने एवं पाठ विविधता लाने में सहायक होती है, ये भी सही है, ऑप्शन डी करेक्ट है, ऑल ऑफ द एबव आ जाएगा, ठीक है, सबके सब उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। एक वीडियो के थ्रू आप समझा रहे हो तो ये सारी चीजें आ जाएगी उसमें। चलिए 68 आ जाते हैं। कक्षा में सृजनात्मक का मतलब होता है क्रिएटिविटी थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग के विकास हेतु शिक्षण को करना चाहिए उन्मुक्त वातावरण रखे, मतलब ओपन एनवायरनमेंट रखे, कीप एन ओपन एनवायरनमेंट, कीप स्टूडेंट अंडर कंट्रोल, कभी स्टूडेंट को अंडर कंट्रोल नहीं रखना है, ठीक है। उन्हें परंपराओं से ना हटने दे, परंपरा क्या बोलती है? अब देखो, पहले टीचर सेंटर्ड था, उसको हम लोग चेंज किया ना, परंपरा चेंज करके चाइल्ड सेंटर्ड आ गए, तो परंपरा से तो हम चेंज कर ही रहे हैं। जो चीज बेकार है, जो नेगेटिव है टीचिंग में, उसको हटाया जा रहा है, पनिशमेंट हटा दिया हमने, तो ऑप्शन सी भी हट जाएगा। ऑप्शन डी देखिए, कदम कदम पर उनको सही शिक्षा प्रदान करें, ये भी सही है, लेकिन उन्मुक्त वातावरण ज्यादा बेस्ट है। ओपन एनवायरनमेंट रखें, ओपन एनवायरनमेंट ही चाइल्ड सेंटर्ड है, ओपन एनवायरनमेंट। टीचर स्टूडेंट कभी भी कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, स्टूडेंट अपने टीचर से कभी भी। ओपन एनवायरनमेंट का मतलब हो जाएगा प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग हो, है ना। आप इसको बीएड में सीखोगे, ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ये आप बीएड में सीखोगे। यही तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है कि ओपन एनवायरनमेंट रहे। हमारे टाइम में ये ओपन एनवायरनमेंट नहीं था, हम जब पढ़ते थे स्कूल तब वो टीचर सेंटर्ड स्कूल होता था। आ जाते हैं 69 की तरफ। यदि विद्यालय में शिक्षण सहायक सामग्री का अभाव हो, मतलब टीचिंग एड्स नहीं है, ठीक है। टीचिंग एड्स का मतलब क्या होता है? कोई चार्ट पेपर में है जिसमें अच्छे से चीजें लिखी हुई हैं, जैसे फॉर्मूला का कोई चार्ट पेपर हो जाएगा, फॉर एग्जांपल अगर देखें हम लोग, अगर ये देखो एक चार्ट पेपर है, बड़ा सा चार्ट पेपर है, और अगर बच्चों को अल्फाबेट सिखा रहे हैं तो ए फॉर एप्पल, तो यहाँ एप्पल का चित्र बना होगा। बी फॉर बॉल है तो बॉल का चित्र बना होगा। सी फॉर कैट है तो यहाँ कैट का चित्र बना होगा, ठीक है। तो इससे बच्चे क्या करेंगे? विजुअलाइज करके आसानी से लर्न कर पाएंगे। सी फॉर, तो यहाँ पर कैट का डायग्राम बना है तो बच्चे तुरंत बोलेंगे कैट करके, ठीक है। तो ये क्या हो गया? शिक्षण सहायक सामग्री हो गया। ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। अगर इसका अभाव है तो क्या करोगे? बिना सहायक सामग्री के शिक्षण करेंगे, गलत। इन सब की परवाह नहीं करेंगे, गलत। मैं खुद से बना लूंगा, टीचर बोला जा रहा है कि खुद से बना लेगा, सही है। उच्च अधिकारी को शिकायत मतलब नेगेटिविटी है, ठीक है। शिकायत किया जाएगा लेकिन ऐसे शिकायत नहीं किया जाएगा, मतलब सी और डी में ज्यादा बेस्ट सी है कि टीचर खुद बना लेगा। मतलब टीचर क्या है, वो खुद से बना के लेके आएगा और बच्चों को सिखाएगा। अगर नहीं है तो टीचर खुद बना लेगा, ठीक है। सो ऑप्शन सी इसका हो जाएगा सही, ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है। 70, एक शिक्षक निम्न में से कौन सी पुस्तक पसंद करेगा? अरे, ठीक है, टीचर कौन सी बुक पसंद करेगा? मानसिक योग्यता का, गीता का, सामान्य ज्ञान, शिक्षण की विधियां। टीचर वैसे ये सारी बुक पसंद कर सकता है, लेकिन वो क्या कर रहा है? पढ़ा रहा है। तो पढ़ाने के लिए कौन कौन सी विधियां ज्यादा अच्छी है, उपयुक्त है, या कोई नया मेथड आया है, तो उस बारे में वो बुक ज्यादा आसानी से मतलब परचेस करने का सोचेगा और उसको पढ़ने का सोचेगा, ठीक है। वैसे टीचर ये भी पढ़ सकता है, गीता भी पढ़ सकता है, या सामान्य ज्ञान भी पढ़ सकता है। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा क्या? डी, शिक्षण की विधियां। आप बीएड के लिए जा रहे हो, टीचर बनने के लिए जा रहे हो, तो जो टीचिंग से रिलेटेड दिख रहा है वही सही आंसर होगा। 71 देख लो। छात्रों का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है। सर्वांगीण विकास का मतलब वही है, ऑल राउंड डेवलपमेंट। अच्छी शिक्षण सुविधा देकर, सामाजिक दायित्वों का बोध कराकर, छात्रों में स्वयं के हित का ज्ञान देकर,
और उनको धन उधार देकर काट देना, धन उधार देकर। अब देखो, अगर हम लोग गुड फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, फैसिलिटीज अच्छा एजुकेशनल फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे तो बच्चों में अच्छा शिक्षा मिलेगा, उनको अच्छे से एजुकेशन मिल पाएगा, जिससे उनका ऑलराउंड डेवलपमेंट हो पाएगा। ठीक है, अब उनको भले मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दूं कि तुम ऐसा बन के ये कर लोगे, तुम डॉक्टर बन जाओगे तो गरीबों का इलाज कर लोगे, और उसको फैसिलिटी ही नहीं मिला बच्चे को पढ़ने के लिए। ठीक है, वहां एक अच्छा टीचर नहीं है तो उसका नीट नहीं निकल पाएगा। तो हमको जो क्या करना है, एजुकेशनल फैसिलिटीज प्रोवाइड करना है, वो भी अच्छा, तो ही बच्चे का क्या हो जाएगा, ऑल राउंड डेवलपमेंट होगा। तो इसमें सबसे बेस्ट है वो ऑप्शन ए है। ठीक है, अच्छी शिक्षण सुविधा देंगे तभी बच्चे का ऑल राउंड डेवलपमेंट हो पाएगा। ठीक, उसका सामाजिक दायित्व का बोध कराकर आप नहीं कर पाओगे, और छात्रों में स्वयं का हित को ज्ञान देकर भी नहीं करा पाओगे। ठीक, चलिए आ जाओ 72 की तरफ। जिसको भी डाउट होगा वो कमेंट करना, जिसका जो भी डाउट है वो कमेंट करना, और वीडियो में कमेंट एंड में कमेंट करके बताना 30 में कितने सही हुए हैं आपके। चलिए 72 आ जाओ। शिक्षा में सुधार किस प्रकार संभव है? शिक्षा में सुधार किस प्रकार संभव है? प्रशासनिक सुधार द्वारा, परीक्षा पद्धति में परिवर्तन करके, शिक्षा पर अधिक धन खर्च करके, और श्रेष्ठ शिक्षकों की नियुक्ति करके। शिक्षा पर अधिक धन खर्च करने की जरूरत नहीं है, परीक्षा पद्धति में भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म का मतलब होता है पूरा एडमिनिस्ट्रेशन में ही चेंज किया जाए, एडमिनिस्ट्रेशन में भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। श्रेष्ठ शिक्षक, बेस्ट टीचर अपॉइंट करो। बेस्ट टीचर का मतलब क्या होगा? नॉलेजेबल हो, बच्चों को समझने वाला हो, एक खुद मनोवैज्ञानिक की तरह व्यवहार करे। ठीक है, ये 3 चीज होना चाहिए एक टीचर में, मतलब उसके पास ज्ञान होना चाहिए, बच्चों को समझना चाहिए, और एक खुद चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए उसको। ठीक है, सो ऑप्शन डी सबसे बेस्ट हो जाएगा। अगर बेस्ट किसी स्कूल में बेस्ट टीचर होंगे तो वहां का परसेंटेज काफी हाई होगा। ठीक है, गवर्नमेंट टीचर जनरली पढ़ाते नहीं है, गवर्नमेंट स्कूल में जनरली नॉर्मली पढ़ाते नहीं है। ठीक है, मोस्टली टीचर नहीं पढ़ाते हैं, तो वो बेस्ट नहीं है, इसलिए वहां का परसेंटेज कम जाता है। प्राइवेट स्कूल में टीचर के ऊपर प्रेशर होता है, प्रिंसिपल और जो स्कूल के जो मैनेजमेंट बोर्ड होते हैं, ठीक है, वो लोग प्रेशर डालते हैं टीचर पे कि आप ऐसा पढ़ाओ वैसा पढ़ाओ, मुझे मार्क्स चाहिए, तो टीचर ज्यादा मेहनत करता है, इसलिए प्राइवेट स्कूल्स के परसेंट ज्यादा आते हैं। यही रीजन है बस, और कुछ नहीं है। श्रेष्ठ टीचर, ठीक, ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए 73 की तरफ चलेंगे। सफल शिक्षक वही है जो अच्छे अंक देता है, काट देना, गलत है। नियमित गृह कार्य देता है, काट देना। होमवर्क, कठोर अनुशासन रखता है, काट देना। सी तीनों तो रेलिवेंट हो गए, हम जो बचा वो आंसर ही होगा। छात्रों के प्रगति के प्रति सजग रहता है, ठीक है, मतलब उनके प्रोग्रेस, स्टूडेंट के प्रोग्रेस के प्रति क्या रहता है, अवेयर रहता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। कितना इजी क्वेश्चन था। 74 की ओर चलते हैं। शिक्षण मुख्य रूप से डैश द्वारा किया जाना चाहिए, कुशल एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा, एकदम सही है, ये एकदम सही है। अप्रशिक्षित गलत है। अप्रशिक्षित क्या है, बीएड क्यों कर रहे हो, ताकि आप कुशल हो। ऑप्शन सी अनुभवी शिक्षकों द्वारा भी करना चाहिए, ये भी सही है। युवा प्रतिभाशाली व्यक्तियों द्वारा, ये गलत है। ठीक है, ये भी सही हो सकता है, लेकिन युवा केवल प्रतिभाशाली है, वो प्रशिक्षित नहीं है कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है, स्किल्ड नहीं है, इसलिए गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन देख लो 74 में, या तो ए या तो सी होना चाहिए। अब इनमें क्या से बेस्ट है उसको देखो, एक कुशल एवं प्रशिक्षित शिक्षक और या अनुभवी शिक्षक। अगर अगर हम लोग कुशल मतलब दक्ष है, वो स्किल्ड है, और प्रशिक्षित है, तो वो अनुभवी भी होगा, क्योंकि हम लोग बीएड में जाके अनुभव भी लेते हैं। जैसे आप बीएड फर्स्ट ईयर में एडमिशन लोगे तो करीब 3 या 2 महीने आपको स्कूल में जाना है अनुभव लेने। ठीक है, तो ऑप्शन ए ज्यादा बेटर है, सी और ए में ए ज्यादा बेटर है। अब व्यापम बताएगा कि सी भी हो सकता है, व्यापम के अनुसार सी भी हो सकता है। ठीक है, अब इन दोनों में थोड़ा सा हमेशा कंफ्यूजन बने रहेगा, या तो सी होगा या तो ए होगा। ठीक है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये है, क्योंकि स्किल, जहां स्किल्ड दिख रहा है, ट्रेंड दिख रहा है, वो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, वो ज्यादा पॉजिटिव है, स्किल्ड और ट्रेंड ज्यादा पॉजिटिव है। ठीक है, जैसे देखो मैं इसको मैं काउंटर एग्जांपल भी दे रहा हूँ कि सी क्यों नहीं होना चाहिए, सी क्यों नहीं होना चाहिए, इसका काउंटर एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। ठीक है, जैसे देखो पहले जमाने में ना बीएड जरूरी नहीं था, मतलब केवल आप एमएससी कर लिए हो, बीएससी कर लिए हो, लेकिन बीएड नहीं है तो भी उनको टीचर अपॉइंट कर लिया जाता था, क्योंकि बीएड वाले एप्लीकेंट्स नहीं मिलते थे। ठीक है, लेकिन जैसे ही वो टीचर बन गए
और भले वो 4 साल पढ़ा लिए, 8 साल पढ़ा लिए, अब 8 साल पढ़ाने के बाद गवर्नमेंट बोलती है कि आप बीएड करने जाओ। तो अंकल अंकल जैसे लोग, मतलब लोग भी बीएड करने जाते हैं। आप गवर्नमेंट कॉलेज में देखना, अगर गवर्नमेंट कॉलेज में किसी का एडमिशन हो जाएगा तो आप लोग देखोगे कि कोई 45 साल का, कोई 50 साल का, इवन जस्ट बिफोर रिटायरमेंट कोई 57 साल के अंकल आंटी ये भी बीएड करते रहेंगे, आपको दिखाई देंगे। तो ऐसा क्यों कराया जा रहा है? उनके पास अनुभव तो बहुत है, वो अनुभवी तो हैं, लेकिन वो स्किल्ड नहीं है या प्रशिक्षित नहीं है, ट्रेंड नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, सी यहां से एलिमिनेट हो जाएगा। ओके, ये समझ में आया मेरा बात? आप लोग जब गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लोगे तो देखना एकदम ओल्ड एज के भी स्टूडेंट आपको दिखाई देंगे, मतलब वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट टीचर हैं, किसी गवर्नमेंट स्कूल में टीचिंग कर रहे हैं, 10 12 15 साल से पढ़ा रहे हैं, लेकिन उनके पास बीएड नहीं है, तो अब वो बीएड करने आए हैं। ठीक, क्योंकि उनको स्किल्ड बनाना है और उनको ट्रेनिंग लेना, ये गवर्नमेंट का रूल है, इस वजह से। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए, 74 का ए। 75 चलते हैं। सफल नेतृत्व होता है, सफल नेतृत्व प्रजातांत्रिक ही होगा, डेमोक्रेटिक। मैंने आपको सिखाया था ये क्वेश्चन, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी आपसे डिस्कस किया यूट्यूब में और वही सब रिपीट हुआ है। चलिए, केवल आपको अपना ब्रेन यूज करना है, ब्रेन ब्रेन का पॉजिटिवली आंसर लेना है। प्रजातांत्रिक या डेमोक्रेटिक मैंने डिस्कस किया। आईसीटी क्या होता है? ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, मतलब कंप्यूटर, इंटरनेट, इन सब का यूज करना। कक्षा शिक्षण में आईसीटी प्रयुक्त करते समय अध्यापक की आवश्यकता नहीं रहेगी, अध्यापक के लिए कार्यभार अधिक ले जावेगा, बी काट देना। ठीक है, जैसे टीचर पे वर्कलोड दिख रहा है, नेगेटिव है। अध्यापक की भूमिका समन्वयक के रूप में रहेगी, मतलब कोऑर्डिनेटर। कोऑर्डिनेटर का मतलब होती है पार्शियल रोल रहेगा, आधा रोल तो आईसीटी का हो गया। अब टीचर वहां पर आईसीटी की एक्टिविटी को क्या कराएगा, करके दिखाएगा, या प्रोजेक्टर के थ्रू दिखा रहा है, तो ये ज्यादा बेटर है। टीचर का जो रोल है वो एज अ कोऑर्डिनेटर रहेगा, ऑप्शन सी। नहीं होगी तो काट देना। अध्यापक की आवश्यकता रहेगी ना क्लासरूम में, अध्यापक की भूमिका केंद्रीय हो जाएगी, नहीं होगी, केंद्रीय नहीं होगी। ठीक है, सेंट्रल नहीं होगी। ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, टीचर क्या करेगा? एक फैसिलिटेटर की तरह, फैसिलिटेटर की तरह रहेगा, फैसिलिटेट करेगा चीजों को। चलिए 77 आ जाए। राष्ट्र का विकास किस पर निर्भर करता है? वन संसाधन पे नहीं करेगा, खनिज संसाधन पे नहीं करेगा, भौतिक संसाधन पे नहीं करेगा। किस पे करता है? राष्ट्र का विकास ह्यूमंस पे करता है। ठीक है, हम पे करता है। तो हम जो ह्यूमंस है उनको लगातार अच्छा एजुकेशन दिया जा रहा है ताकि देश का विकास अच्छा हो सके। ठीक है, आप देखोगे यूएस हो गया, यूएस हो गया, ब्रिटेन हो गया, इनमें विकास ज्यादा है, उस कंट्री का डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हुआ है क्योंकि वहां के ह्यूमंस बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं। ठीक है, और उसके अलावा आप अफ्रीकन कंट्री को देखोगे, अफ्रीकन कंट्री में खनिज पदार्थ बहुत ज्यादा है, मतलब भौतिक संसाधन से प्रचुर मात्रा में है वो, लेकिन वहां के ह्यूमंस पढ़े लिखे नहीं है, तो उनका डेवलपमेंट नहीं हुआ है, राष्ट्र का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। चलिए, ये थोड़ा ब्लर है। 78 को आ जाओ। मान लीजिए आपकी कक्षा में एक प्रतिभाशाली छात्र है, टैलेंटेड स्टूडेंट है या गिफ्टेड स्टूडेंट है, और आपके सभी प्रश्नों का त्वरित उत्तर देता है। जैसे ही मैं क्वेश्चन किया वो फट से आंसर दे दिया, बाकी स्टूडेंट आंसर ही दे नहीं पा रहे हैं। जैसे ही मैं कुछ और क्वेश्चन किया, फट से फिर आंसर दे दिया। तो इससे मैं क्या करूंगा? आप तुलनात्मक रूप से कठिन प्रश्न पूछेंगे और उसे अधीर ना होने के लिए कहोगे। ठीक है, उसे अधीर ना होने के लिए कहेंगे, मतलब इम्पेशेंट। ये सही है बिल्कुल। आप समझते हैं कि उसे तुरंत सभी उत्तर दे देने चाहिए ताकि आप अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएं, गलत है। आप उसे कहेंगे कि कक्षा में अधीर होना अनुपयुक्त व्यवहार है। या डी बोला जा रहा है, आप विद्यार्थियों से अत्यधिक जटिल प्रश्न पूछेंगे जिससे यह एहसास हो कि आप सबसे अच्छे टीचर हैं, गलत है। अब ए ज्यादा बढ़िया लग रहा है सी के कंपेयर में, कि सी में बोला जा रहा है कि आप उसको इतना बोल रहे हो कि इम्पेशेंट मत हो तू, मतलब पेशेंस रख। और ए में बोला जा रहा है कि थोड़ा कठिन, तुलनात्मक रूप से थोड़ा कठिन प्रश्न पूछूंगा और उसको बोलूंगा तू थोड़ा सा पेशेंट रख, पेशेंट से आंसर दे, मतलब अपना आपा मत खो। सो ऑप्शन ए ज्यादा बढ़िया है। ओके, ऑप्शन ए ज्यादा बढ़िया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अब व्यापम बताएगा सही आंसर क्या है, वैसे मेरे अनुसार ऑप्शन ए है। 79। यदि आपका परीक्षा परिणाम अच्छा नहीं है तो आप क्या करेंगे?
किसी स्कूल का अगर परीक्षा परिणाम या किसी क्लास का परीक्षा परिणाम अच्छा नहीं है तो एज अ टीचर आप क्या करोगे? विद्यार्थियों को दोषी बताएंगे, गलत। स्वयं को दोषी बताएंगे, गलत। परवाह नहीं करेंगे, गलत, जो कि गवर्नमेंट टीचर जनरली करते हैं। कारण जानने का प्रयत्न करेंगे, बेस्ट आंसर है। तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? डी। आंसर क्या हो जाएगा? डी। 80 लास्ट क्वेश्चन है। ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय छोड़ने वालों की सर्वाधिक दर का कारण क्या है? प्रासंगिक पाठ्यक्रम, ठीक है, इररेलेवेंट कोर्स हो सकता है ये, गरीबी ये भी हो सकता है, त्वरित रोजगार के लिए उत्सुकता ये भी हो सकता है, फिर बोला जा रहा है शिक्षकों के साथ अनुपयुक्त पारस्परिक संबंध, ये बेस्ट होगा क्योंकि टीचर जनरली स्टूडेंट से कोई कम्युनिकेशन करता ही नहीं है गवर्नमेंट में। जनरली स्कूल ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी स्कूल ही होते हैं, तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप विद टीचर नहीं होता। ठीक है, या तो टीचर एकदम फ्रेंडली नेचर का होते नहीं है, वो थोड़े अपने आप को टीचर जैसा सुपीरियर शो करते हैं जिससे स्टूडेंट डरते हैं। ठीक है, तो ये ज्यादा बढ़िया है। अगर स्टूडेंट जो है विद्यालय छोड़ के भाग रहा है तो टीचर को क्या करना चाहिए? टीचर को उसको समझाना चाहिए, उसके पेरेंट्स को समझाना चाहिए कि भैया पढ़ना लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, तो ये थे 30 क्वेश्चन। अब आप लोग कमेंट करके बताओ 30 में कितना सही हो रहा है। जितने आंसर मैंने लिए ना एकदम अप्रोप्रिएट आंसर है, और इसके 99% यही ऑप्शन व्यापम भी लेगा, 99%। ठीक है, अगर नहीं लेता है तो उसमें दावापत्ती अपन लगाएंगे। ठीक, मैं सोर्सेज आपको प्रोवाइड करूंगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिए रहना, टेलीग्राम में अपन करेंगे। चल इसका आंसर बता दो। मुझे आप कमेंट करके बताओ कितना आपका सही हो रहा है। रीजनिंग भी 30 हो चुका है, टीचिंग इंटरेस्ट के भी 30 हो चुके हैं, मतलब एजुकेशनल इंटरेस्ट के क्वेश्चन बहुत आसान भी थे और बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।